नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, एसएससी, पुलिस एवं सभी गवर्नमेंट जॉब के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल रिस्क स्टडी को। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे आरआरबी का एग्ज़ाम होने वाला है ना। 17-18 तारीख को एग्ज़ाम है। तो जस्ट इसके बाद रेलवे ग्रुप डी वालों का भी एग्ज़ाम होना तय है। तो साथियों, आप लोग के पास समय बिल्कुल भी नहीं बचा है, तो फटाफट आप लोग बेहतर तरीके से अपनी तैयारी करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। साथियों, मैं उन्हीं क्वेश्चन को आप लोग को समक्ष लेकर के आया हूँ जो कि एग्ज़ाम में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। उनके पूछे जाने के 90% चांस होते हैं साथियों। तो उन सभी क्वेश्चन को हम सभी को रिपीट करना है, ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स पाएँ और अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाएं। साथियों, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है ना। तो हम बेहतर की बेहतर तैयारी कराएंगे आप लोग को, ताकि आप लोग को सफलता मिले। तो साथियों, चलिए चलते हैं इस वीडियो का अपना पहला क्वेश्चन। इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो साथियों, हमारे यहाँ पर राइट आंसर होता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है। तो आंसर होता है हमारा संघीय राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों, यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है। तो साथियों, यह कथन हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संविधान संशोधन द्वारा की गई है। साथियों, हमारे यहाँ पर राइट आंसर होता है 61वें संशोधन के द्वारा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। तो साथियों, हमारे यहाँ पर राइट आंसर होता है संसद के किसी भी सदन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों, जो बहुत ही खास होने वाला है, कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो साथियों, यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा अनुच्छेद 123 के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हों जिससे परामर्श प्राप्त कर सकता है, तो वो हमारा आंसर होता है सर्वोच्च न्यायालय से। सर्वोच्च न्यायालय से, जैसे सर्वोच्च न्यायालय है ना। यहाँ पर नेक्स्ट की बात करेंगे साथियों, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। तो साथियों, यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट की बात करेंगे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों, अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्तावना पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी। तो साथियों, 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख राइट जारी कर सकता है। तो साथियों, 5 प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। साथियों, हमारा राइट आंसर होता है लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था। तो साथियों, राइट आंसर होता है हमारा नागौर, जो राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके समकक्ष दर्जा दिया गया है। तो साथियों, हमारे यहाँ पर राइट आंसर होता है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदन विरोधी विधेयक पास हुआ था। तो साथियों, हमारे यहाँ पर राइट आंसर होता है राजीव गांधी के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों, यहाँ पर संविधान के किस अनुच्छेद में
न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथककरण की बात कही गई है? तो साथियों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होता है अनुच्छेद 50 में। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? साथियों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होता है फातिमा बीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके क्या शब्द जोड़े गए? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राज्य का कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 389 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? साथियों राइट आंसर होता है हमारा कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश साम्राज्य की स्वीकृति मिली? तो 18 जुलाई 1947 को। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा लेबर पार्टी की सरकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, संविधान की प्रस्तावना हमारे देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा भारत इंडिया। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है? तो राइट आंसर होता है यहाँ पर साथियों हमारा ब्रिटेन के संविधान से। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है बीजी खरे। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है अनुच्छेद 315 के तहत। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या है? तो 29। साथियों पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि संविधान सभा में मुस्लिम लीग की बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? तो मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों, संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे था? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था? तो साथियों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होता है संविधान सभा यानी कि विधायनी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों बात करेंगे, साथियों इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। मुझे पता है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। साथियों सिर्फ एक सब्सक्राइब ही तो मांगा है आप लोगों से, क्या आप लोग एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं? मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, वीडियो शूट करता हूँ, बनाता हूँ, उसके बाद आप लोग को पढ़ाता हूँ, है ना, तब भी आप लोग मेरी मेहनत को नहीं समझ रहे हैं ना। तो साथियों मेहनत को समझें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने में क्या आपका पैसा लगता है? नहीं, कुछ भी नहीं लगता है। तो साथियों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और हो सके तो एक शेयर जरूर करें। साथियों चलिए बात करते हैं इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया है? तो साथियों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होता है प्रस्तावना में। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों, किस समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि दल बदल से संबंधित किसी विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा सदन के अध्यक्ष या सभापति का। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के संविधान के आधार पर शामिल की गई है? तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है ऑस्ट्रेलिया के संविधान के आधार पर। क्लियर है? चलिए यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो साथियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है 5वीं अनुसूची में।
साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत सरकार में वित्तीय मंत्रालयों और विभागों ने बंटवारा करता है, तो मंत्रिमंडल सचिवालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथ ही यहाँ पर भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया, तो साथियों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होता है 7वां संविधान संशोधन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बेगार तथा बालात श्रम को प्रतिनिषिद्ध किया गया है, साथ ही हमारे यहाँ पर राइट आंसर होता है अनुच्छेद 23 के द्वारा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त किस शब्द का तात्पर्य है कि भारत का राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा, साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा गणतंत्र। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है, तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा अनुच्छेद 124 में। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से प्रभावित है, तो साथियों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होता है ब्रिटेन से। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, तो साथियों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होता है 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों कि जम्मू कश्मीर का संविधान किस वर्ष अंगीकार एवं लागू किया गया है, तो साथियों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होता है 26 जनवरी 1957 में। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भारतीय संविधान की सर्वोत्तम प्रकृति है, तो यहाँ पर राइट आंसर होता है साथियों हमारा एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे, तो न्यायमूर्ति फजल अली। साथ ही पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है, तो साथियों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होता है अनुच्छेद 21 के तहत। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में किसके नेतृत्व में हुई थी, तो साथियों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं किसी सदस्य द्वारा सरकार की किन्हीं विशेष नीतियों या कार्यवाहियों की आलोचना के उद्देश्य से लाए गए प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, तो साथियों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होता है निंदा प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों यहाँ पर कि किसी पक्ष के कोई पद या मताधिकार के लिए दावा करने पर राज्य उसकी वैधता की जांच किस न्यायिक उपचार द्वारा करता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो अधिकार परीक्षा कहते हैं। साथ ही यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री कब मतदान का अधिकार नहीं होता, नेक्स्ट उसका आंसर होता है जब वह संसद का सदस्य नहीं हो तो। क्लियर है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि राज्यपाल अपने विवेकाधीन कृत्यों के अनुपालन में किसके नियंत्रण अधीन कार्य करता है, तो राष्ट्रपति के। किसके? राष्ट्रपति के। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारत के किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति से हुआ, साथ ही हमारे यहाँ पर राइट आंसर होता है नीलम संजीव रेड्डी का। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों कोई केंद्रीय मंत्री जब लोकसभा में मतदान का अधिकार नहीं होता, तो कब नहीं होता, जब वह लोकसभा का सदस्य नहीं होता उस वक्त मतदान का अधिकार नहीं होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर केंद्र सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं, तो राइट आंसर होता है हमारा राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रदेश सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं, तो राज्यपाल के समक्ष है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान यहाँ पर गलत लिखा हुआ है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है संविधान लिखा, क्या है संविधान। तो संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है, साथियों किसकी होती है, तो यहाँ पर राइट आंसर होता है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है, तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं
नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान में कहाँ दिए गए हैं? तो साथियों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होता है संविधान के भाग IVA में। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस रिट का शाब्दिक अर्थ है? व्हाट इज योर अथॉरिटी? तो राइट यहाँ पर राइट आंसर होता है साथियों हमारा कुआं वारंटों का, कुआं वारंटों का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राज्य के नीति निर्देशक, निदेशक लिखा हुआ है लेकिन निर्देशक है ना, सिद्धांतों के अंतर्गत किस आयु तक के बच्चों के लिए सरकार का निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दिलाने का दायित्व है? तो 14 वर्ष की आयु तक के। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर, भारत के वह राष्ट्रपति जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे वो कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी। साथियों वीडियो पसंद आ रहे तो वीडियो को लाइक करें। मुझे अभी भी पता है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आप लोग के लिए मेहनत करें साथियों, तो प्लीज़ हमारे मेहनत को समझें। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। क्लियर साथियों? चलिए बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजे गए किसी विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है? साथियों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होता है संविधान ने कोई समय सीमा निश्चित नहीं की है ना। यहाँ पर विस्तृत लिखा हुआ है लेकिन निश्चित है ना, थोड़ा सा टाइपिंग में मिसप्रिंट है तो समझिए इस बात को, कोई नहीं। चलिए बात करेंगे 26 जनवरी 1950 से 12 जनवरी 1952 के मध्य भारत का अंतिम राष्ट्रपति कौन था? यहाँ पर अंतरिम लिखा हुआ है ना, वैसे क्या है अंतिम राष्ट्रपति कौन था? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय कौन सा होता है? तो आंसर हमारा साथियों प्रश्नकाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान के तहत केरल भूमि सुधार कानूनों को नवी अनुसूची में स्थान दिया गया है? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 29वें संविधान संशोधन द्वारा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट प्रदान की गई? साथियों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होता है अनुच्छेद 27 के तहत। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 1952 ईस्वी के आम चुनाव के समय कितने दलों का निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है 14 दलों को। साथियों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, संविधान सभा ने प्रारूप संविधान पर अनुच्छेद द्वारा विचार विमर्श करना कब से प्रारंभ किया? तो साथियों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होता है 15 नवंबर 1948 में। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, संविधान सभा के अंतिम दिन सभा के पटल पर भारतीय संविधान की कितनी प्रतियां रखी गई थी जिन पर सभी सदस्यों में हस्ताक्षर किए गए? तो साथ ही हमारे यहाँ पर राइट आंसर होता है 3। क्लियर है? चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को की गई। 1962 को की गई दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कब की गई? साथियों थोड़ा सा क्वेश्चन है ना, सेंटेंस नहीं जमा पाता है यहाँ पर, है ना, थोड़ा मिसप्रिंट कर देते हैं। चलिए कोई नहीं। साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 13 दिसंबर 1931 को। एक बार पुनः क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहे हैं कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को की गई, दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कब की गई थी? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 13 दिसंबर 1971 को। क्लियर है? बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, जब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तब संसद द्वारा इसका अनुमोदन कितने दिनों के अंतर्गत किया जाना चाहिए? साथ ही हमारे यहाँ पर राइट आंसर होता है 2 माह के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों, यहाँ पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे? साथियों अनुच्छेद 79 में
अनुच्छेद 79 में। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस महाधिकारी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का अधिकार प्रदान किया गया है? साथियों, महान्यायवादी की, महान्यायवादी की। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथियों, यहाँ पर बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संविधान का प्रारूप करने के लिए, संविधान का प्रारूप करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति, है ना, का गठन कब किया गया? तो 23 अगस्त 1947 को। साथ ही यहाँ पर बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो साथियों, हमारे यहाँ पर राइट आंसर होता है 24 जनवरी 1950। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। संविधान सभा को अंतिम संसद में किस दिन परिवर्तित किया गया? साथियों, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता को का क्या होता है? तो भारतीय नागरिकता उसकी स्वतः समाप्त हो जाती है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं? तो साथियों, हमारे यहाँ पर राइट आंसर होता है अनुच्छेद 19 के द्वारा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। धन विधेयक पर राज्यसभा की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई, केवल सिफारिशी अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा फखरुद्दीन अली अहमद की। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री अथवा राज्यपाल? तो यहाँ पर राइट आंसर होता है राज्यपाल। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के विषय में संसद की आधिकारिकता किन विषयों तक है? साथ ही हमारे यहाँ पर राइट आंसर होता है केवल संघ सूची में वर्णित विषयों तक। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। राज्य के निम्न एवं उच्च सदन क्या कहे जाते हैं? तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है क्रमशः विधानसभा व विधान परिषद। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति है? तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। महान्यायवादी का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? साथियों, तो राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सर्वोच्च एवं उच्च कार्यालय के, है ना, न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन में। साथियों, थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट रहता है तो उससे आप लोग इग्नोर करिएगा, है ना। चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। उस वित्त मंत्री का नाम बताइए जिसने सन 1952 में भारत का पहला आम बजट प्रस्ताव किया? तो आंसर है पीके चन्मुखम चेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथ यहाँ पर। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद की किसे निर्देशित किया जाता है? यहाँ पर राइट आंसर होता है सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथ यहाँ पर। आपातकाल के दौरान किस प्रकार की स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता को। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों। किसी नज़रबंद व्यक्ति को अपनी रिहाई के लिए सबसे उचित याचिका कौन सी होगी? तो यहाँ पर राइट आंसर होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों कि यदि कोई अभियुक्त अपने बचाव के लिए वकील की सहायता लेना चाहता है तो भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था है? तो साथ ही इसका राइट आंसर होता है उसे अपनी पसंद का वकील करने का संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सभा में की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के अर्थ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय सभा में की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के अर्थ में। साथियों लगता है रिपीटेड क्वेश्चन है ना। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए अरुणाचल प्रदेश में कितने आरक्षित सीटें हैं? तो कोई भी सीटें वहां पर नहीं, यानी कि शून्य। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो साथियों भारत के संविधान में 18 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बनाई गई? तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। साथियों आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन साथियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना ही कोई कमेंट करते हैं, ना ही कोई शेयर करते हैं। तो साथियों थोड़ा सा यहाँ पर क्या होता है कि हमारा मनोबल गिरता है। तो साथियों आप लोग हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए एक सब्सक्राइब और एक शेयर और एक लाइक और हो सके तो एक कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसी लग रही है। साथियों इतना अगर आप लोग कर देते हैं तो हमारा मनोबल 100 गुना बढ़ जाता है। साथियों हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए प्लीज़ इतना तो कर ही सकते हैं। सब्सक्राइब करने से हमें पैसा नहीं मिलता, लेकिन क्या होता है हमारी वीडियो की रैंकिंग बढ़ती है ना। साथियों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नए हैं तो, है ना, बाकी हमारे पुराने हैं तो चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। साथ ही यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि संविधान में अंतर्विष्ट राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अब तक कितनी बार की गई? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा 3 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में निहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, संविधान संशोधन के लिए विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होता है साथ ही हमारा संसद के किसी भी सदन में। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, संविधान संशोधन प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है नहीं, यहाँ जनमत संग्रह की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया? तो यहाँ पर साथ ही हमारा राइट आंसर होता है केशवानंद भारती के मामले में। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का क्या नाम उल्लेखित है? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है भारत इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? साथ ही हमारे यहाँ पर राइट आंसर होता है पंजाब, पीसू। साथ ही पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? साथ ही पर राइट आंसर होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है हमारा ब्रिटिश राष्ट्र कुल का एक अधिराज। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? साथ ही हमारे यहाँ पर राइट आंसर होता है संसद के किसी भी सदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, संसद में सभी प्रकार के संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के पूर्व क्या राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है? साथ ही यहाँ पर राइट आंसर होता है नहीं। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन राष्ट्रपति द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुआ? तो साथ ही हमारे यहाँ पर राइट आंसर होता है वी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन दिया जाता है? भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन दिया जाता है? तो राइट आंसर होता है भारत की संचित निधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, संसद के सदन में सरकारी विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? तो मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था की बात कही गई थी? साथ ही हमारे यहाँ पर राइट आंसर होता है प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्तीय संकट की घोषणा अब तक कितनी बार की गई? तो यहाँ राइट आंसर होता है साथियों अभी तक एक बार भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरीयता की दृष्टि से माननीयों का सही क्रम क्या है? तो कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर उसके बाद आता है हमारा उप मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया है? तो भारतीय डाकघर, है ना,
अधिनियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह होती है? तो संसद या विधानसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है? तो लोक लेखा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितनी समय सीमा के अंदर उसे विधेयक पर कार्यवाही करना आवश्यक है? तो कोई समय सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, राष्ट्रपति पद के किस चुनाव में अंतरकरण की आवाज़ पर खुला मतदान हुआ? तो 1969 में, जब वी गिरी राष्ट्रपति चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे, संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर होता है सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो विटामिन सी की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विश्व में तिल उत्पादन में भारत का स्थान है? तो दूसरा स्थान है। उसके बाद मतलब कि चीन हमारा पहला नंबर में आता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था वाटसन एवं क्रिक ने। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल को। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं? तो अर्नियालॉजी। अर्निथालॉजी। साथियों आप लोग अच्छे से पढ़िएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरंग अंगों का अध्ययन कहते हैं? तो एंजियोलॉजी। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए एवं फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है? तो एक्स वाई और एक्स एक्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य पश्चिम बंगाल। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है? तो चंद्र ग्रहण पड़ता है। ध्रुव तारा गतिमान आभासित क्यों नहीं होता? क्योंकि वह पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में है। हुक का नियम किस सीमा तक परिभाषित है? तो प्रत्यास्थता की सीमा तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कल मात्रक में वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो 105 पास्कल। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है? तो फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? तो पारे Hg का। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो लेंज के नियम से। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नामकरण की द्विनामी पद्धति में किसी जीवधारी को दो नामों से व्यक्त किया जाता है। ये दो नाम होते हैं जीनस एवं स्पीसीज। रॉलेट एक्ट पास कब किया गया था? तो 1919 में। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से शुरू हुई है? साथियों यहाँ पर राइट आंसर होता है अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है? तो राइट आंसर होता है हमारा ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मायोपिक नेत्र के लिए दोष ठीक हो जाता है? तो अवतल लेंस। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, दुनिया की सबसे बड़ी ताजी पानी की झील है? तो सुप्रियर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं तथा उन ठंडे अधिक सघन पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होता है संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों,
निम्न में से कौन 2021 का पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता है? तो राइट आंसर होता है यहाँ पर सुदर्शन साहू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर, निम्न में से किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली? तो चरण सिंह। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 2021 और 2022 के केंद्रीय बजट के अनुसार वायरोलॉजी विषाणु विज्ञान के कितने क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए जाएंगे? तो यहाँ पर राइट आंसर होता है 4। यहाँ पर साथियों अंतिम क्वेश्चन था हमारा। तो साथियों एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों से मैं उम्मीद भी करता हूँ कि साथियों कि अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथियों आप लोगों के सब्सक्राइब करने से ना आप लोग का पैसा लगता है ना ही कुछ लगता है, लेकिन हाँ मेरा सपोर्ट जरूर होता है। तो मेरे सपोर्ट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथियों मैं आप लोग के सपोर्ट के लिए, आप लोग के लिए वीडियो शूट करता हूँ, बनाता हूँ, पढ़ता हूँ और फिर आप लोग को पढ़ाता हूँ। सर जब मैं आप लोग के लिए रात दिन एक कर सकता हूँ तो क्या आप मेरे लिए एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं क्या? साथियों एक सब्सक्राइब करके क्या एक शेयर भी नहीं कर सकते? यस आप शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, और ये सब करने से आप लोग का बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कोई पैसा या चार्ज नहीं लगना है। साथियों आप लोग क्यों नहीं कर सकते? साथियों सपोर्ट करें हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को। तो चलिए साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।